पंख पर बढ़े चलो ये उसी पंथी पर बढ़े चलो चलो जिस पर चलते जन साधारण जिस पर चलते जन ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया ये दुर्गम पथ क्यों अपनाया मुझे पूछो इसका कारण मुझे पूछो इसका कारण ये मेरा है या तेरा है ये मेरा है या तेरा है जब इसका ध्यान देना अब तुम नहीं ध्यान दे रहे हो उस समय हम समझ रहे हैं तुम्हारे ध्यान की आवश्यकता है ध्यान ये मेरा है क्योंकि मैं अलमोर तोड़ माया और यही बस की है जीव निकाया ये मेरा है और या तेरा है जब इसका कर डालोगे विनाश तब पथ अकेले पथ पर ही और बढ़ते रहने की लक्ष्मण ने अपना जीवन दर्शन बताया लक्ष्मण ने अपने कहे का जल्दी जल्दी करा थोड़ा सा होने दो हाँ लोग सुनने के लिए बैठे हैं भले ही संख्या कम है तो क्या हुआ लेकिन ग्राही लोग हैं श्रोता सुमत सुशील सुच कथा रसिक हरदास जहां अच्छे श्रोता हो थोड़ा सुनाना चाहिए लक्ष्मण ने अपना जीवन दर्शन बताया तो बेटे हमारा भी जीवन दर्शन है एक अलग जीवन दर्शन है संसार से परे मैं एक ऐसा व्यक्तित्व राजकुमार लक्ष्मण हूं मैं हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं जबकि हिम का स्वाभाविक गुण है पिघलना आग का स्वाभाविक गुण है जलना पुष्प का स्वाभाविक गुण है महकना मैं लेकिन सबसे परे हूं मैं हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं अरे स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता नहीं हूं हमेशा गया दूसरों से छला हूं भला तो नहीं पर कुछ बुरों से भला हूं अगर बढ़ गया फिर मैं पिछलता नहीं हूं स्वयं ज्वाल हूं किंतु मैं जलता नहीं हूं नहीं शैल हूं नहीं शैल हूं आपने दिव्य दर्शन दिया कि मैं हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं स्वयं ज्वाल हूं किंतु जलता नहीं नहीं स्वच्छ जल से अरे भरा मैं कुआं हूं नहीं स्वच्छ जल से भरा मैं कुआं हूं सुमन हूं मगर विप्र खिलता नहीं हूं और एक मेरी बात है सिद्धांत है तुम भी जानते हो कभी बात कह के कभी बात कह के कभी बात कह के कभी बात कह के
से मिलेगा व्यास जी। हाँ, और तुमसे नहीं मिलेगा है, क्योंकि वो बातें भरा करते हैं। ठीक है ना? हम ही कभी बात कह के मैं बदलता नहीं हूँ, ध्यान ना, कभी बात कह के अरे मैं बदलता नहीं हूँ, क्योंकि स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं। महकता महकता बहुत पर मलय में नहीं हूँ, मलय में नहीं हूँ। अति ही विषम पर प्रलय मैं नहीं हूँ, अंगार में पर दहकता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु मैं जलता नहीं हूँ। भूहल में विफल, भूहल में विफल पर समस्या सरल हूँ, पर समस्या सरल हूँ। सुधा दूसरों को और मैं खुद में सरल हूँ, पर विरह हूँ, विरह हूँ पर मिलन से मैं मिलता नहीं हूँ, विरह हूँ और मिलन से मैं मिलता नहीं हूँ। ठीक है ना? इसलिए क्योंकि स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ, महिम शैल हूँ। राजकुमार लक्ष्मण भविष्य में क्या होने वाला है ये कदाचित हर कोई नहीं जान सकता। बहुत भविष्य वर्तमान का ज्ञान केवल एक ही व्यक्तित्व को होता है, जो त्रिकालज्ञ होता है। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हार। लेकिन जब साधारण व्यक्ति ये नहीं जान सकता, समझ नहीं सकता कि भविष्य में होने वाला क्या है। मेघ से बूंद जब धरती पर आती है, स्वाति नक्षत्र में जब मेघ से बिछड़ करके बूंद धरती पर आती है, तो उस बूंद का भी कोई भविष्य नहीं होता। थोड़ा इको कम करना भैया। उस बूंद का भी कोई भविष्य नहीं होता। बूंद अगर कदली पर पड़ती है तो कपूर बनती है, सर्प के मुख पर पड़ती है तो जहर बनती है, और वही बूंद जब सीप में पड़ती है तो मोती बनती है। क्यों? इसलिए सिद्धांत विद्वानों ने बताया, कदली सर्प भुजंग मुख बूंद एक गुण तीन, और जैसी संगत बैठिए सोता ही गुण दीन। इस संग का प्रभाव होता है। वो बूंद कदली पर पड़ती है तो कपूर बनती है, सर्प के मुख पर पड़ती है तो जहर बनती है, और वही बूंद जब सीप में गिरती है तो मोती बनती है। तभी तो कवि ने लिखा कि कहां से आई कैसे आई ये किसी को
मालूम नहीं, और कौन बूंद मोती बन जाए उन मेघों को मालूम नहीं कहां से आई। एक बड़ा ही सुंदर दर्शन आप सभी लोग ध्यान देंगे। व्यक्ति जब विवाहित होता है, जब विवाह संस्कार संपन्न होता है, तो एक ऐसे व्यक्ति के साथ में होता है जिसको हम पहले से जानते नहीं होते हैं। पहले सूत्र में जब बन जाते हैं तो एक दूसरे के जीवन साथी हो जाते हैं। दो अनजाने साथी, दो अनजाने राही, जब दाम्पत्य सूत्र में बंधते हैं, साथ साथ वो जीवन में सुख दुख भी संग संग सहते हैं। और सज्जनों, कौन सा साथी कब छूट जाए, कौन सा साथी कब छूट जाए, ये दंपति को मालूम नहीं। और कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं कहां से आए। बड़ा दुर्दर्शन आया, कहां से आए हो, कहां जाओगे, किसी को मालूम है क्या? चल रहे हो, जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, ये जरूरी नहीं है कि मंजिल तक पहुंच जाओगे कि नहीं, जरूरी है। जैसे आइए जरा एक दर्शन और विचार करें। जीवन गाड़ी लेकर राही, आप राही हैं और जीवन गाड़ी लेकर के आप नित्य जग में यात्रा करते हैं कि नहीं करते? सवेरा होता है, प्राणी अपने घर से निकलता है और निकलता है, पर प्राणी घर से निकल तो जाता है, लेकिन उसको ये देखिए, ये मालूम नहीं है कि मैं शाम को घर आता हूं कि नहीं, भरोसा नहीं है, जानता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जीवन गाड़ी लेकर राही नित जग में चलता जाए, और दुख पड़ने पर वो रोता और सुख पड़ने पर हंसता जाए। जब उस राही के सामने दुख आ जाता है तो प्यारे हंसने लगता है, और जब सुख आता है तो हंसने लगता है, और जब दुख आता है तो रोने लगता है। दुख पड़ने पर वो रोता और सुख पड़ने पर हंसता जाए। लेकिन उस राही को मालूम नहीं है कि जीवन के दो पहिया है, कौन सा पहिया कब ना टूट जाए, उस राही को ये भी मालूम नहीं है। कौन सा पहिया कब टूट जाए, अरे उस राही को मालूम नहीं। कौन सा पहिया कब टूट जाए, उस राही को मालूम नहीं। कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। कितने तारे हैं अंबर में, कितने तारे हैं अंबर में, ये दिनकर को मालूम नहीं।